ओके, मुझे रिस्पॉन्स क्विकली देना बेटा। यस मैम। ठीक है, यस अब मैम। अब देखिए, अब क्या आया, लिस्ट। लिस्ट क्या होती है, किसी किसी पता है कि लिस्ट क्या होती है? मुझे पता है। मैम जो स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज्ड हो। जो स्क्वायर इसमें ब्रैकेट वैल्यू भी में चेंज हो सकती है। क्या क्या हो सकते हैं इसमें, हाँ प्लीज आप म्यूटेबल। बताओ। कोई भी डेटा टाइप्स हो सकते हैं, उस पर कोई भी वैल्यूज हो सकती है। ओके, कोई भी डेटा टाइप। अगर हम किसी भी डेटा टाइप को स्क्वायर ब्रैकेट से इनक्लोज्ड कर देते हैं बाय द हेल्प ऑफ कॉमा, तो वो क्या हो जाती है, लिस्ट हो जाती है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा 9, 10, 11, तो ये क्या हो गई, मेरी लिस्ट। लिस्ट हो गई। ठीक है, यहाँ पर मैंने डाल दिया A9, ये मेरी क्या हो गई, लिस्ट हो गई। अब आप लोग ये बताइए, मैंने आप लोगों को बताया था टू टाइप के एलिमेंट होते हैं, एक होते हैं म्यूटेबल एलिमेंट और एक होते हैं इनम्यूटेबल एलिमेंट। तो म्यूटेबल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन म्यूटेबल और अनम्यूटेबल एलिमेंट? म्यूटेबल में मैम चेंज कर सकते हैं वैल्यू, इम्यूटेबल और में चेंज नहीं कर सकते वैल्यू। नहीं मैम, उल्टा बोल सही दिया। बोल रहे हैं। ओके, सो म्यूटेबल जो एलिमेंट है वो किस किस वेरिएबल के लिए है, किस किस डेटा टाइप के लिए है? कौन कौन से डेटा टाइप म्यूटेबल डेटा टाइप होते हैं? एनीवन? मैम एक तो लिस्ट हो गया। और बेटा? लिस्ट के बाद डिक्शनरी। लिस्ट के बाद नहीं पता। लिस्ट के बाद डिक्शनरी और टपल और नहीं पता। नहीं, टपल नहीं होता बेटा। देखिए टपल इम्यूटेबल होता है। देखिए, पहला क्या होता है, लिस्ट होता है। दूसरा कौन सा होता है, डिक्शनरी होता है। और तीसरा कौन सा बताया था मैंने बोला था तीसरा सेट होता है जो आपके सिलेबस में नहीं है। यही बोला था मैंने। फर्स्ट आपका लिस्ट यस है, मैम। सेकंड आपका डिक्शनरी है और थर्ड आपका सेट है जो आपके सिलेबस में नहीं है। तो आपको क्या लर्न करना है, डिक्शनरी और लिस्ट। क्योंकि ये क्या होते हैं, चेंजेबल होते हैं। इनकी जो वैल्यू होती है, अगर मैंने यहाँ पर 9 वैल्यू दी है और अगर मुझे 9 की जगह ए वैल्यू डालनी है तो मैं डाल सकती हूँ। ठीक है, ये तो देख यस मैम। ओके। सिवा समझ आ रहा है बेटा? यस मैम। हाँ, क्लास से गायब मत होना कोई भी, अदरवाइज मैंने कैमरे ओपन कराए सबके फिर। ठीक है, लिस्ट का मतलब समझ में आया? लिस्ट क्या होता है, लिस्ट एक टाइप का हमारा डेटा टाइप है जो कि सेपरेटेड होता है स्क्वायर ब्रैकेट से। और किससे, उसमें जो हम वैल्यू पुट करते हैं वो किसकी हेल्प से करते हैं, हेल्प बाय द हेल्प ऑफ कॉमास। ओके, सो सिवा इंट्रोडक्शन रीड करिए, ये दिख रहा है सामने स्क्रीन पर? मैम किसको करना है? सिवा को करना है। The Python list are containers that are used to store a list of value of any type. Unlike other variable Python. जब भी कोई फुल स्टॉप आता है तो एटलीस्ट 2 सेकेंड्स का गैप लेते हैं। ये इंग्लिश रीडिंग के लिए प्रोसेस होती है, ग्रामेटिकल जो प्रोसेस होती है। ठीक है, और उसके बाद आपको फुल स्टॉप के बाद क्यों वेट करना है, क्योंकि मैं जो आपने लाइन रीड की उसका मतलब आप लोग को समझ आया या नहीं आया? ठीक है, सो फर्स्ट लाइन क्या है अनुज? The Python list are containers that are used to store list of values of any type. तो पाइथन लिस्ट क्या होती है, पाइथन लिस्ट में क्या होता है, एक कंटेनर की तरह वर्क करता है जिसमें हम लोग और सारे डेटा टाइप को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अनुज रीड करिए अनलाइक से। कौन में? अनुज। यस मैम। Unlike other variable, Python lists are mutable. You can change the element of a list in place. ओके, सो क्या लिखा है इसमें, ये लाइन जो है हाईलाइटेड है, इसे देखिए क्या लिखा है इसमें। अनलाइक अदर वेरिएबल पाइथन लिस्ट, मैं किसी और डेटा लिस्ट की बात नहीं कर रही हूँ कि आप किसी और लैंग्वेज में जाके बोलो कि लिस्ट म्यूटेबल होती है, हमें तो मैम ने बताया था। मैं यहाँ पर किसकी बात कर रही हूँ, मैं पाइथन की बात कर रही हूँ। क्या लिखा है, पाइथन लिस्ट आर म्यूटेबल।
ठीक है। और अब इसका मतलब भी यहाँ पर दिया है, इसका मतलब क्या होता है, यू कैन चेंज द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट इन प्लेस। गॉट इट? शुभांशी समझ आ रहा है बेटा? शुभांशी रिस्पॉन्ड क्विकली देना है, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। क्या हुआ क्लास? शुभांशी Yes, ma'am. नेक्स्ट आगे रीड करिए। सॉल्व भी रीड करो बेटा। Yes, ma'am. Python will not create a fresh list when you make change to an element of a list. तेज पढ़िए थोड़ा। ईयरफोन हो तो ईयरफोन को माउथ के पास लाइए, स्पीकर को। Yes, ma'am. Python will not create a fresh list when you make list to an element of a list. Okay. Python will not create a fresh list when you make change in an element of a list. ठीक है, अब ये तो पता ही है, जब आप कोई चेंज करोगे एलिमेंट में तो क्या वो फ्रेश लिस्ट क्रिएट हो जाएगी? नहीं होगी ना, वो तो चेंज लिस्ट क्रिएट होगी। ठीक है, और क्या होता है, पाइथन इज अ टाइप ऑफ सीक्वेंस लाइक स्ट्रिंग्स एंड टपल्स, बट इट डिफर फ्रॉम them in the way that lists are mutable but strings and tuples are immutable. ओके, सो अब ये तो हमें पता है कि जो हमारे लिस्ट होते हैं वो किस किस के कॉम्बिनेशन होते हैं, वो सारे डेटा टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं। अब आपका चाहे इसमें इंटीजर भी आ सकता है, इसमें फ्लोटिंग पॉइंट भी आ सकता है, स्ट्रिंग भी आ सकता है। ठीक है, तो क्या होता है, जो हमारा लिस्ट होता है वो तो क्या होता है, म्यूटेबल होता है। पर ये जो हमारे इसके अंदर एलिमेंट्स डले हैं, डेटा टाइप जो इसके अंदर है, वो क्या होते हैं, हमारे इम्यूटेबल होते हैं क्या बेटा? इम्यूटेबल होते हैं ना? Yes, ma'am. समझ नहीं आया। दिमाग यहीं पे रखना। ओके, देखिए लिस्ट हमारी क्या होती है, जो लिस्ट होती है हमारी, उसमें हम कोई भी डेटा देते हैं तो किसी ना किसी सीक्वेंस में देंगे। डेटा जो हम डालते हैं वो किसी ना किसी एक सीक्वेंस में डालते हैं। ओके, पर क्या होता है, लिस्ट जो हमारी होती है वो किस टाइप का डेटा टाइप होती है, म्यूटेबल डेटा टाइप। ओके, लिस्ट जो हमारी होती है वो किस टाइप का डेटा टाइप होती है, म्यूटेबल डेटा टाइप। म्यूटेबल। लेकिन इसके अंदर ये किस टाइप का डेटा टाइप है, ये तो स्ट्रिंग है ना। यस मैम। शिवा, ये कौन सा डेटा टाइप है? मैं हाईलाइट कर रही हूँ अभी। अनुज, ये कौन सा डेटा टाइप है? फ्लूट, फ्लूट में ये 9.8 है। ओके, वेरी गुड। ये 9.8 कौन सा ये डेटा टाइप है? फ्लोट। ठीक है, कौन सा डेटा टाइप होता है, ये होता है आपका फ्लोटिंग पॉइंट। उसके बाद क्या होता है बेटा, ये तो आपको पता है कि लिस्ट जो हमारी होती है वो म्यूटेबल होती है, पर हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप, इंटीजर डेटा टाइप, फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप, ये सारे इम्यूटेबल डेटा टाइप होते हैं ना। ये सारे Yes, कौन से ma'am. डेटा टाइप होते Yes, हैं, ma'am. इम्यूटेबल डेटा टाइप होते हैं। ठीक है, तो हमें क्या याद रखना है कि जो हमारी लिस्ट है वो तो म्यूटेबल डेटा टाइप है, वो तो हमारी म्यूटेबल डेटा टाइप है, बट स्ट्रिंग्स एंड टपल्स आर इम्यूटेबल। ओके, सो नेक्स्ट रीड करेंगे। दिस चैप्टर इज डेडिकेटेड टू बेसिक लिस्ट मैनिपुलेशन इन पाइथन। We shall be talking about creating and accessing list, various list operations and list manipulations through some built-in function. अब आपको सारे यहाँ पर
जो जितने भी टर्म्स मैंने रीड किए सारे समझ आ रहे होंगे, बस 2 टर्म्स हैं जो समझ नहीं आए होंगे। एक लिस्ट ऑपरेशन समझ नहीं आया होगा, एक समझ नहीं आया होगा बिल्ड इन फंक्शन। ठीक है, सो फर्स्ट बिल्ड इन फंक्शन क्या होता है बेटा मनीष? बिल्ट इन फंक्शन जो उसमें पहले से ही फंक्शंस होते हैं। हाँ अनुज आप बताइए, बहुत जल्दी बताना, एकदम क्विकली आंसर देना होता है। मालूम नहीं है, मालूम नहीं है? पता नहीं मैं। ओके नहीं। ठीक है, मैं आपकी रियल लाइफ से एग्जांपल देती हूँ तो आप लोग को समझ आ जाएगा। आपके घर में पहले से कुछ मनी अवेलेबल है, ठीक है, पहले से क्या है, कुछ मनी अवेलेबल है। अब वो मनी ऐसा नहीं है कि आपके पापा ने कमाई है या आपके दादा ने कमाई है, वो आपके पहले से पूर्वजों से चली आ रही है। ठीक है, अब वो मनी में आपकी प्लॉटिंग हो सकती है, खेती हो सकती है, गोल्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और कुछ है जो आप न्यू जनरेट कर रहे हो अभी, मतलब आपके पापा ने किया है या आपके दादा ने किया है, एडिशन किया है उसमें। तो जो आपका पुराना है, ओल्ड है, जो आपका पहले से चला आ रहा है, वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा बिल्ड इन फंक्शन। क्यों हो जाएगा बिल्ड इन फंक्शन? क्योंकि उसमें आपने कोई एफर्ट नहीं लगाया, वो पहले से है ही, उसकी फिक्स्ड वैल्यू है पहले से। ठीक है, और जो न्यू किया वो क्या हो जाएगा, यूजर डिफाइंड फंक्शन। इतना समझ आया? यस मैम। मैम एक बार और बता दीजिए। अभी बता रही बेटा। देखिए मैं क्या करती थी, मैंने आपको 2 टाइप्स के प्रोग्राम बनाने सिखाए हैं। एक लिखा मैंने a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 6, c इज इक्वल टू a प्लस b, और उसके बाद मैंने क्या किया, प्रिंट करा दिया c को। ठीक है, तो इसमें क्या किया बेटा, मैंने पहले से वैल्यूज दी हुई है, इसमें Yes, मैंने ma'am. वैल्यूज जो दी हुई है वो पहले से दी हुई है। और एक मैंने क्या आपको सिखाया है, a इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर अ वैल्यू, और उसके बाद सारे ब्रैकेट्स बंद कर देती थी। उसमें भी बी में भी ऐसे ही डेटा दे देती थी, उसके बाद प्रिंट करा देती थी मैं सी को a प्लस बी करके। ऐसे 2 टाइप के मैंने आपको प्रोग्राम करके दिखाया है। यस मैम। तो क्या होता था बेटा कि मैं इसमें a की वैल्यू एंटर करती थी तो मैंने यहाँ पर 2 एंटर किया, b की वैल्यू एंटर करती थी मैंने यहाँ पर 3 किया, तो मेरा आउटपुट आ जाता था 5। और यहाँ जब मैं इस प्रोग्राम को क्लिक ही करती थी, प्रिंट ही कराती थी, तो मेरा यहाँ पे क्या आउटपुट आता था, मैम 11। 11। हाँ, अगर अब कैलकुलेशन में आप लोग को प्रॉब्लम है तो कैलकुलेशन मैं नहीं सिखाऊंगी, ये मेरा काम नहीं है। ठीक है, सही तो कर। हाँ सही है, अभी सही है, लेकिन कल काफी लोग को प्रॉब्लम आ रही थी कैलकुलेशन में। ठीक है, तो ये 11 हो जाएगा। तो अभी क्या हुआ, जब हमारे जो हमने डिफाइन पहले से वैल्यू की है, मींस जो वैल्यू हमारी प्री डिफाइन है, ये हमारी वैल्यू कौन सी है, प्री डिफाइन वैल्यू है ना, ये कौन सी वैल्यू हो गई, प्री डिफाइन हो गई। अब जो प्री डिफाइंड वैल्यूज होती है उन्हें हम, उनका जो फंक्शन होता है, इसमें a फंक्शन है और a किसे डोनेट कर रहा है, ये जो हमारी वैल्यू है ये किसकी है, इंटीजर की है। तो इसमें जो इंटीजर डेटा टाइप लगा हुआ है ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बिल्ड इन फंक्शन। क्लियर हुआ इतना बेटा? यस मैम। किसी को डाउट, किसी को भी, एनीबॉडी, गर्ल्स? और बता दीजिए। एक बार और बताऊं, कैमरा ओपन करके पहले आप दिखाइए आप क्या कर रहे हो, तभी बताऊंगी अब मैं। ये सुवांशी, हेलो। अरे मैम मैं ओके, ऑफ कर लीजिए कैमरा। देखिए अभी मैं आपको जो बताऊंगी वो कोई भूलेगा नहीं है। एक तो मैम नेट स्लो आ रहा तो वॉइस भी आपकी क्लियर नहीं आ पा रही। कोई बात नहीं, मैं डाउनलोड कर रही हूँ, वो रिकॉर्ड कर रही हूँ क्लास, और मैं आपको भेज दूंगी तो आप देख लेना दोबारा से, किसी भी प्रॉब्लम हो। देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, आप लोग को स्क्रीन शो हो रही है, मैंने IDLE ओपन किया हुआ है।
बॉयज, गर्ल्स, यस मैम। क्विकली रिस्पॉन्ड किया करिए बेटा। मैंने क्या किया, यहाँ पर a की वैल्यू दी 2, ठीक है, और उसके बाद b की वैल्यू क्या दे दी मैंने यहाँ पर 3। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, c में एंटर करा दिया a प्लस b। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, प्रिंट करा दिया। प्रिंट किसे कराऊंगी, c को। सी। आ गया आंसर, आउटपुट दिख रहा है आपको। यस मैम। ओके अब नेक्स्ट मेरा क्या होता है, तो अगर ये देखिए, नेक्स्ट छोड़िए, ये देखिए, अगर मैं ये जो वैल्यूज पहले से डिफाइन करती हूँ, ठीक है, ये वैल्यूज मैंने पहले से डिफाइन की और किस टाइप में कर दी, इंटीजर टाइप में कर दी। 2 और 3 किसकी वैल्यू है, इंटीजर की। तो यहाँ पर जो इंटीजर है वो बिल्ड इन फंक्शन हो जाएगा, बिल्ड इन इंटीजर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, बिल्ड इन फंक्शन इंटीजर। इतना क्लियर हुआ। यस मैम। यस मैम। अब नेक्स्ट देखते हैं, इतना क्लियर हो गया ना। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट मैंने यहां पर लिखा सिवा, क्या हो रहा है बेटा, नेटवर्क इशू आ रहा है क्या? यस मैम, बार बार रिमूव हो रहा है वो। हाँ वो बार बार रिमूव हो रहा है ना, इसलिए पूछा मैंने। देखिए अभी मैंने क्या लिखा, मैंने यहाँ पर लिखा a और मैंने a इज इक्वल टू लिख दिया मैंने क्या लिखा, स्क्रीन तो सबको शो हो रही होगी। यस मैम। ठीक है, Yes, मैंने यहाँ पर क्या लिखा, मैंने लिखा a। अब a की वैल्यू मैंने क्या दे दी बेटा, a की वैल्यू मैंने दे दी पाइथन। पाइथन क्या, जो मैंने पाइथन दिया उसे मैंने कोड्स से सिक्योर किया हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा मेरा, कौन सा डेटा टाइप हो जाएगा, स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप हो जाएगा। हाँ, अच्छा Yes, ma'am. ये कितने लोगों को पता नहीं था कि स्ट्रिंग को str लिखते हैं, सबको पता है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, प्रिंट ए करा दूंगी। अब मैंने प्रिंट ए कराया, उसके बाद मुझे क्या करना है, आ गया पाइथन। तो ये जो Yes, मैंने ma'am. बेटा, Yes, ma'am. मैं आपको समझाना क्या चाह रही थी, ये देखिए अभी मैंने ये जो पाइथन लिया है, ये मैंने किस में लिया है, कोट्स में लिया है, और कोट्स के साथ साथ मैंने क्या लगाया हुआ है, पैरेंथेसिस लगाया हुआ है। यस मैम। पैरेंथेसिस किसे बताता है, पैरेंथेसिस के अंदर अगर कोई भी वैल्यू लेते हैं तो वो क्या हो जाती है, क्या हो जाती है, वो टपल 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 हो जाती है। ओके, अगर मैं पैरेंथेसिस के अंदर किसी वैल्यू को लूंगी तो वो क्या हो जाएगी, टपल। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि अगर मैं, अब ये कौन सा डेटा टाइप हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा बिल्ड इन टपल, ठीक है। और अगर मैं पैरेंथेसिस नहीं लगाऊंगी तो फिर कौन सा डेटा टाइप हो जाएगा, बिल्ड इन स्ट्रिंग, बिल्ड इन str। तो क्लियर हो गया, अगर कोई भी वैल्यू हम प्रोग्राम में प्री डिफाइन करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, बिल्ड इन, और जिस टाइप की डेटा टाइप की वैल्यू होती है वो डेटा टाइप आ जाता है, वो बिल्ड इन फंक्शन की तरह वर्क करता है। क्लियर हुआ इतना? यस मैम। अब तो किसी को डाउट नहीं है, शुभांशी, देवांशी, सॉल्वी, अनुज, शिवा, आदर्श, किसी को डाउट तो नहीं है बेटा? नहीं है मैम। आदर्श क्लास में हो? यस मैम। मुझे लगा फोन रखे और चल दिए। नहीं मैम। नेक्स्ट, अब क्या करना है, हमें लिस्ट क्रिएट करना है। अब लिस्ट क्रिएट करने के लिए, लिस्ट को क्रिएट करना है या एक्सेस कराना है लिस्ट को, तो उससे पहले क्या आना चाहिए, स्क्रीन तो शो हो रही है ना बेटा मेरी? यस मैम। यस मैम। क्योंकि ना स्क्रीन शो नहीं होगी तो आई थिंक आपको आधा समझ नहीं आने वाला, अभी सारा आएगा। देखिए अभी नेक्स्ट क्या है, क्रिएटिंग एंड एक्सेसिंग लिस्ट।
क्रिएट करना है लिस्ट को और एक्सेस कराना है। उससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि हमने कितने टाइप की लिस्ट अभी तक पढ़ी है। ठीक है, तो अगर बेटा मैं ऐसे कुछ करके लिखती हूँ तो इसे आप लोग क्या बोलोगे, ये कौन से टाइप की लिस्ट हो जाएगी? अगर अर्ली पैरेंथेसिस सॉरी अर्ली स्क्वायर ब्रैकेट है और उसमें कोई भी डेटा नहीं है तो वो एम्प्टी हो गया, यस मैम। यस मैम। एम्प्टी हो गया, ब्लैंक हो गया, तो ये कौन सी लिस्ट हो जाएगी आपकी? एम्प्टी लिस्ट। एम्प्टी लिस्ट। ठीक है, और देखिए अगर मैंने इस लिस्ट में दिया 1,2,3 आगे डॉट डॉट कर दो, ठीक है, तो ये किस टाइप की लिस्ट हो जाएगी? इनफाइनाइट लिस्ट। बिल्कुल नहीं होगी इनफाइनाइट लिस्ट। हाँ बोलिए, कौन बोल रहा था? और इंटीजर लिस्ट टाइप यार क्यों क्यों बोलते हो? फोन में घुस के थोड़ी ना मारूंगी। कॉन्फिडेंट, हमेशा बी कॉन्फिडेंट, गलत बोल रहे हो पर कॉन्फिडेंट रहो ना, शायद सामने वाले को नहीं आता हो। पता है कॉन्फिडेंट रहने का यही फायदा होता है, कई बार हम गलत भी होते हैं लेकिन हमें पता होता है कि सामने वाले को नहीं आता है। ठीक है, और अगर नहीं भी पता होता है तो बाद में सॉरी बोल के सही कर दो, क्या इश्यू है? नर्वस नहीं रहना चाहिए, आगे बहुत प्रॉब्लम जाती है जो नर्वस रहते हैं बच्चे। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है 1 2 3, ये किस टाइप का डेटा टाइप है? इंटीजर। इंटीजर टाइप का डेटा टाइप इंटीजर। है, तो ये कौन सी लिस्ट हो जाएगी? इंटीजर लिस्ट हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर दे दूं, अनुज आप बताओगे ये कौन से टाइप का डेटा टाइप होता है और ये किस टाइप की लिस्ट होगी? फ्लोट लिस्ट हो जाएगी मैम। फ्लोट लिस्ट हो जाएगी, वेरी गुड। शिवा नेक्स्ट आप बताओगे। यस, ओके, स्ट्रिंग टाइप हो जाएगा ये। ठीक है, अब क्या होगा बेटा अगर मैं यहाँ पर दे दूं, तो ये किस टाइप की लिस्ट हो जाएगी? मैम मैं मीटिंग एंड कर दूं, मेरे बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। आप नेटवर्क में आ जाओ ना, रूम से निकल के बाहर आ जाओ, मीटिंग एंड करने की क्या जरूरत? नहीं आ रहा, टाइम भी आई थिंक हो ही गया। चल नहीं रहा। एक मिनट रुक जाइए, मैं स्क्रीनशॉट ले लूं फिर कर दीजिएगा एंड। एक मिनट रुक जाइए, हाँ हाँ इतना ठीक है। पार्ट हो जाने दीजिए। ठीक है, ये देखिए इसमें क्या है बेटा, मैंने क्या लिया 1.2 ए, मतलब क्या है इसमें तीनों टाइप के डेटा टाइप ले लिए मैंने, तो ये किस टाइप की लिस्ट हो जाएगी? मिक्स्ड। मिक्स है। किस टाइप की हो जाएगी ये? मिक्स्ड वैल्यू लिस्ट हो जाएगी। ओके, इतना Yes, क्लियर ma'am. हुआ? इतना क्लियर हुआ सभी को? यस मैम। यस मैम। ओके, तो यहाँ पे आज इतना काफी है आज के लिए फिर। यस मैम। यस मैम। काफी तो नहीं है लेकिन क्या कर सकते हैं, टाइम ओवर हो गया है। ओके, ठीक है, आप लोग मीटिंग लैप्ट कर दीजिए।